हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 12वां अध्याय दोहे का अगला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, तो इस पार्ट के आधे ही प्रश्न उत्तर किया था। अगला जो पार्ट है इसमें हम बताएंगे भाषा की बात। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उदाहरण को पढ़िए और समझिए। तो आपको ये जो लाइन दिया गया है इसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में क वर्ग का प्रयोग हुआ है और दूसरी में च वर्ण का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इट मीन्स ये जो आपको वर्ड्स को बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे कागा का, जैसे का बार बार इस वर्ड को यूज किया, इस शब्द को, और इससे क्या होता है कि पढ़ने में एक लय जो होती है वो होती है, जिससे कि ये सुंदर लगता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जा रहा, नीचे दिए गई पंक्तियों में से ऐसे शब्दों को छांटिए जिनके प्रारंभ में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हुई हो, साथ ही यह भी बताइए कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो पहला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो इसमें किस शब्द का बार बार, आप खुद भी ध्यान से देखेंगे तो बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ सकता है। जैसे कौन सा ऐसा शब्द है जिसका बार बार वर्ण है, जिसका बार बार प्रयोग हुआ है, जैसे स जो वर्ण है इसका यहाँ, फिर आपको साधु में, सूप में, सुभाए में, इन तीनों जगह ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो इस पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, लिख सकते हैं ऐसा। तो इसमें ये अनुप्रास अलंकार हो गया, है ना, स का अनुप्रास अलंकार है। अगला है, कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। तो इसमें आप देखोगे तो कारज में क, फिर आपको काहे में क आता है, तो फिर इस तरह से क जो है इसमें प्रयोग हुआ है। फिर या फिर आप देख सकते हो होतु है, ह भी बहुत बार प्रयोग हुआ है, होतु, होत। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इस पंक्ति में ह शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ह वर्ण का प्रयोग हुआ है, या फिर ह भी और क का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इसमें दोनों का प्रयोग हुआ है, क और ह दोनों का। अब अगले पे आते हैं, नीको पै फीकी लगे बिन अवसर की बात। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, तो किसका बार बार, कौन से ऐसा वर्ण है जिसका बार बार प्रयोग हुआ है। तो नीकी में क, फिर फीकी में क, है ना। तो इस तरह से बार बार क जो है 2 बार लय हुआ है इसका। तो इस तरह से क वर्ण की आवृत्ति तो हुई ही है, साथ ही क्या है, पंक्ति में तुकांत वाले शब्द हैं। इट मीन्स समान लय वाले, तुकांत मतलब शब्द में लय जो है एक ही लय के, जैसे निको पे फीकी, निको फीको, है ना। तो ये दोनों जो है तुकांत वाले भी शब्द का प्रयोग हुआ है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के हिंदी रूप में लिखिए। तो काको का अर्थ लिखना है। तो काको में किसका, विचारी, विचार, सुभाए, स्वभाव, कुछ, कछु, कछु का कुछ हो गया, कारज तो कार्य, साह तो साह या फिर सहनसाहों के सहनसाह, है ना, सुनाए तो सुनना। तो ये सारे शब्द के अर्थ ऐसे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पार्ट के सारे कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाए हैं, जिसमें कि आपको इन सारे शब्दों का अर्थ भी मिल जाएगा। उसे भी आप ध्यान दे सकते हो, या फिर 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में भी जल्दी आएगा। अगला प्रश्न है, जीवन मूल्य। अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए। क, जब आपके मधुर व्यवहार के कारण आपकी प्रशंसा हुई हो। तो आप इसे तो खुद के लिए है, तो आपको खुद से करना है कि आपको ऐसा कब हुआ था जब आप कुछ ऐसा काम किए या फिर ऐसे कुछ बात बोले, प्यारी बात बोले, जिससे कि सभी आपसे खुश हो गए, है ना, और सबने आपकी प्रशंसा की। जैसे आप किसी से प्यार से कोई भी बात बोलोगे, यदि नहीं भी मन रहेगा तो वो आपको कर देगा। तो ऐसी घटना कभी आपके साथ हुई है तो आप उसे भी लिख सकते हो कि मैंने मम्मी से इतने प्यार से कहा कि मम्मी नहीं चाहती थी, फिर भी मेरे लिए ये काम कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हो, और मम्मी खुश भी हुई। अगला है, जब आपको कटु व्यवहार के कारण आपको अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा हो, उसका भी आपको लिखना है। जैसे आप अपने भाई के साथ लड़ाई करते हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे आपको बहुत डांट भी पड़ा हो,
है ना। तो उस सब बातों को लिख सकते हैं, जैसे किसी को आपने बहुत गंदे तरीके से बोल दिया, अपने से बड़ों को भी कभी आप गुस्से में बोल देते हो ना, तो ये बात भी उसके बाद बारे में भी लिख सकते हो। दूसरा है, दूसरों की भलाई करने वाले ही वास्तव में बड़े बड़े लोग हैं। क्या आपको कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर खुशी का अनुभव हुआ है? कक्षा में बताइए। तो आप ये कभी सोचो कि आपने किसी की मदद की है और जिससे उसे बहुत खुशी हुई, आपको भी बहुत खुशी हुई कि आपने इसकी मदद की, जिससे उसका काम पूरा हो गया। जैसे आपके कोई मित्र ही हैं, ठीक है, मित्र के पास कुछ खाने के लिए, मान लो जी कि आप सारे मित्र जो हैं आपका कुछ खाने के लिए गए, लेकिन आपका एक मित्र ऐसा है जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे बाहर खाने के, तो आप यदि उससे अपने साथ खिलाओगे तो वो कितना खुश होगा। और आप जब अपने फ्रेंड को खिलाओगे तो वो खिलाने के बाद आपको कितनी खुशी होगी, ये आप सोच के देखो। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। कुछ करने के लिए, मीठी वाणी तथा मित्रता से संबंधित दोहे का संकलन कर चार्ट पर लिखिए और कक्षा में सुनाइए, सुनाइए, है ना, लगाइए। तो ये सब करने के लिए है, तो इसे आप क्लास के लिए है, तो इसे करना देख सकते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। यदि आप फ्री टाइम है तो बहुत सारे चार्ट वगैरह बना सकते हैं इसके लिए। मीठी वाणी के ऊपर कबीर रहीम वृंद दोहे का संकलन कीजिए और सामूहिक रूप से कक्षा में दोहा गायन प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये सब जब आपके स्कूल खुल जाएंगे लॉकडाउन के बाद तो आप कर सकते हो। तो इसे आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फ्री टाइम में आप ये सब चार्ट बना के एक साथ रख सकते हो, जिससे आपकी एक एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी और आपका टाइम पास भी, और एक अच्छी चीज़ें भी सीखोगे। तो इस तरह से इस पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।